हेलो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से चलाई जा रही होम क्लासेस में आप सबका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एरर पर और आज हम डिस्कशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ मेजरमेंट में हमारे पास दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं जब डिस्टेंस हमने मेजर करना हो 10⁻² मीटर से लेके 10⁻⁻⁵ मीटर के रेंज में। और इनडायरेक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं जब डिस्टेंसेस 10⁻² मीटर से ज्यादा हो और 10⁻⁻⁵ मीटर से क्या हो, कम हो, उस समय हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम मीटर स्केल, बर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज की हेल्प लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड बहुत सारे हैं और सबसे पहला जो इनडायरेक्ट मेथड हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है इको मेथड। इको मेथड, इको क्या होता है? हिंदी में इको को बोलते हैं प्रतिध्वनि। जब आवाज बार बार हमें सुनाई दे, क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, उसको हम बोलते हैं इको। और इस मेथड की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले तो हम इस इको मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। इको को डिफाइन कर लेते हैं, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, फ्रॉम ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, इसको हम बोलते हैं इको। और इस मेथड की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सपोज ये आपके घर के सामने एक पहाड़ी है और यहां आपका घर है, ये यहां पर है आप, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज हमें पता नहीं है, हम इसको x मान लेते हैं। ये माउंटेन है, ओके, और यहां पर कौन है? ऑब्जर्वर। ये जो डिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक सपोज एक बच्चा है और उसके साथ उसका छोटा भाई बहन है, तो क्या करेंगे कि ये बच्चा क्लैप करेगा। जब ये क्लैप करेगा उस समय इसका जो छोटा भाई बहन है वो टाइम नोट करना शुरू कर देगा। अब क्लैप जो है, क्लैप से जो साउंड निकलेगी वो साउंड माउंटेन की तरफ जाएगी, लेकिन ये तो माउंटेन इसके लिए ऑब्स्टेकल है, साउंड इसको क्रॉस तो नहीं कर सकती। ये वापस रिफ्लेक्ट होके सुनाई देगी, बच्चे को भी सुनाई देगी, उसके छोटे भाई बहन को भी सुनाई देगी। ओके, तो तब टाइम नोट करना बंद कर देना है। मींस टाइम नोट करना है प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड, इसके बीच में टाइम नोट करना है। और ये कैलकुलेशन जब हम कर लेंगे, ये टाइम नोट कर लेंगे, तो फिर हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर x equal to distance between observer and mountain. t क्या है? टाइम इंटरवल between production and reception of sound that is in the form of clap. v क्या है? speed of sound, इसमें रब कर देता हूं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर स्पीड कितनी है? v। डिस्टेंस देखिए, साउंड यहां से यहां तक गई, पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस x, 2x अपॉन t। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2x अपॉन t इक्वल टू v, और इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू v इंटू टी, और x
आ जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं माउंटेन का फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। चलिए हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, ए चाइल्ड hears clap of his sound after 2.2 seconds from a cliff. If speed of sound is 340 meter per second, then calculate the distance of cliff from the child, or you can say the distance of child from the cliff. Solution, पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। Here we have, एक तो हमें क्या दिया गया है, टाइम 2.2, ओके, और यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है 340, ओके, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस x निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एज x इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू v की जगह क्या लिखेंगे, 340 इंटू टी, टी कितना है 2.2, और यहाँ पे ट्वाइस ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 340 इंटू 1.1, x इक्वल टू कितना जाएगा, 340 इंटू, ये डेसिमल हटाया, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 34 इंटू 11, x इज इक्वल टू 34 इंटू 11, 4 1 से 4, 3 1 से 3, 4 3 4, 374 मीटर। इट मीन्स चाइल्ड का डिस्टेंस माउंटेन से कितना है, माउंटेन क्लिफ से कितना डिस्टेंस है, 374 मीटर, ओके। इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंसेस, ओके, नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस बट मीडियम रेंज डिस्टेंसेस हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोनार मेथड। सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड है सोनार मेथड। सोनार, इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस मेथड की मदद से हम समुद्र के अंदर आइसबर्ग्स हैं, सबमरीन्स हैं, या समुद्र के अंदर जो डूबे हुए जहाजों के मटेरियल हैं, उसका मलबा है, उसका हम पता लगा सकते हैं इस मेथड से। ये मेथड डेवलप किया गया था 1918 में। इस मेथड की जरूरत पड़ी थी, आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा, टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी टाइटैनिक, इसी पे बेस्ड थी। तो ये टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में, और उसमें 1512 लोग मारे गए थे। उस समय ये एक जरूरत महसूस की गई कि हमारे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि समुद्र में कोई आगे आइसबर्ग तो नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक जो है वो डूबा था आइसबर्ग के से टकराने के कारण। टाइटैनिक एक
समुद्री जहाज था जो कि आइसबर्ग से टकरा गया था और उसमें जितने भी लोग थे वो मर गए थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद इस टेक्निक के बारे में सोचा गया और इस टेक्निक की मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता चल जाता है कि आगे कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कोई रॉक तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है, एनिमी सबमरीन तो नहीं है, या फिर हम कोई जहाज डूब जाता है तो उसके मलबे के बारे में भी हमें पता चल सकता है इस मेथड की मदद से। इस मेथड में हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इस मेथड में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। अब इससे हम कैसे एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे, कैसे डिस्टेंस निकाल पाएंगे किसी सबमरीन का या आइसबर्ग का या डिब्रिस ऑफ संकन शिप का, उसके लिए अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक्सप्रेशन करेंगे। सपोज ये है सी वाटर और इसमें ये है हमारी शिप, सपोज, ओके। ये है शिप। अब ये है, हम सपोज देखना चाहते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां शिप में एक ट्रांसमीटर होता है, उस ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द सी, और यहां से ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं कितना है, x है। यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आएंगी और वापस यहां पर रिसीवर तक पहुंचेंगी। यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉटम तक जाने में और बॉटम से वापस आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। मींस वही टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसको हम नोट कर लेंगे और उसकी मदद से ही हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर x is depth of sea bottom, t is time interval between production and reception of ultrasonic wave, और v क्या है? स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है यहां पे v, और डिस्टेंस x, x कितना हो जाएगा 2x अपॉन t। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन t इक्वल टू v। इट मींस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v इंटू t, और x कितना आ जाएगा v इंटू t अपॉन 2। इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम, या इस सोनार मेथड की मदद से हम डेप्थ बता सकते हैं सी की। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस मेथड के बारे में। न्यूमेरिकल, ए अल्ट्रासोनिक beam is detected by sonar
after 2.2 seconds on suffering reflection from a rock in seawater. Calculate the distance of rock underwater, पानी के अंदर है ये, from top sea water, वहां से कितना डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन, here we have, जो चीजें हमें दी गई हैं पहले वो लिखेंगे हम। t कितना दिया है 2.2 सेकेंड्स, और यहां पे साथ में ये भी है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक बीम इज मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दी गई है। v इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नो, x इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू v कितना है 145 इंटू टाइम कितना है 2.2 अपॉन 2। x इज इक्वल टू, ये कट हो सकता है 1450, ये आएगा 1.1। x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1450, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 145 इंटू 11, x इज इक्वल टू 145 इंटू 11, 549 और ये आ जाएगा 1595 मीटर। इतना डिस्टेंस होगा अंडर रॉक वाटर का फ्रॉम टॉप सी वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ा, इको मेथड और सोनार मेथड। नेक्स्ट पेंडिंग जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, take best care of yourself and your family members, and please stay at home. Thank you.